श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में आप सभी की मनोकामना, आपकी इच्छाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। अब आ गए हैं सावन मास के सबसे बड़े दिन, जो होता है सावन की प्रदोष और सावन की शिवरात्रि। दोनों में से किसी भी एक दिन आपको यह उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, साल भर आपने उपाय किए, व्रत किए, अनुष्ठान किए, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, वो कामना आपकी पूरी हो ही नहीं रही है, तो इस सावन के महीने की जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, अपना जल चढ़ाने का क्रम बदल लीजिए, नियम बदल लीजिए। सावन खत्म होने से पहले आपकी वो कामना, वो मनोवांछित फल की कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है, जिसमें पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, साल भर आपने उपाय किए, व्रत किए, मांग मांग करके थक गए हो, तो अपने जल चढ़ाने का क्रम बदलना। इस सावन मास के महीने में जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, आपको उस दिन इस उपाय को करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी इच्छा या कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और साथ ही साथ लेनी होगी आपको 2 बेलपत्र। क्या करनी है? केवल 2 बेलपत्र लेनी है। शिवलिंग के पास में जब आप जाओगे तो अभी के टाइम पर बहुत बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़े हुए हैं। कोई से भी 2 बेलपत्र उठाना, जिसके नीचे की भी डंडी हो, कहीं से भी खंडित ना हो, स्वच्छ जल से अच्छे से उसे धो लेना। धोने के पश्चात जब आप शिवलिंग के पास पहुंचोगे महादेव के मंदिर में, तब उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना। उसके पश्चात अब आपको ध्यान से सुनना है। पहला बेलपत्र जिस पे हो सके तो कोई भी एक चंदन की बिंदी अगर आपके पास में है तो लगा देना। पहला बेलपत्र आपको समर्पित करना है जलाधारी पर। कहां पर? जलाधारी पर। कैसे समर्पित करोगे? डंडी रहेगी जलाधारी के नीचे इधर की तरफ, ठीक है। दूसरा बेलपत्र आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, जिसकी भी डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा, क्योंकि आप शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े हुए हो। दोनों बेलपत्र को समर्पित करने के पश्चात अब आप बात आती है जल चढ़ाने के क्रम की। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप किसी भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही होती है, तब आपको जल चढ़ाने का क्रम बदलना है। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है। कलश को पकड़ करके आपको सबसे पहले जलाधारी पर, यहां पर आपको जल समर्पित करना है। उस कलश में से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। और उसके बाद में इसी जल की धार को यहां से लगाते हुए आपको कंटिन्यू, देखिए क्रम देखिएगा, यहां से लेकर के जाना है इस जलाधारी पे इधर की तरफ में, ठीक है। और यहां से वापस आपको इसी स्थान तक लेकर के आना है। उसके बाद आपको यहीं से फिर से वापस जल की धार को लेकर के जाना है, और कहां तक? इस वाली बेलपत्र तक, शिवलिंग के ऊपर तक। एक बार फिर से वापस वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ये वाला जो उपाय किया जाता है द्विजेश्वर महादेव के नाम से किया जाता है। किनके नाम से? द्विजेश्वर महादेव के नाम से। अपनी मनोकामना कह करके इन 2 बेलपत्रों को समर्पित करके जो व्यक्ति इस तरीके से जल को समर्पित करता है कि जलाधारी से पहले जल की धार को ऐसे लगाते हुए शिवलिंग के पीछे से निकाल करके वापस उसी स्थान पर आना है, और फिर से वापस यहां से धार लगाते हुए शिवलिंग के ऊपर तक लेकर के जाना है। द्विजेश्वर महादेव के द्वारा किया गया ये वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरु जी कहते हैं, चाहे आपके कैसा भी जीवन में दुख चल रहा हो, वो तो खत्म होगा ही होगा, आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, कामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय होगा, ये आपके घर परिवार के लिए होगा। अगर आपके परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो जाता है, धन की आवक आपके घर में रुक गई है ना, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, परिवार में कुछ ना कुछ दोष है, आपके घर में किसी तरीके का कोई दोष है, तो वो घर की सारी समस्याओं का काट है मात्र ये एक उपाय, जो आपको इस सावन की किसी भी प्रदोष या शिवरात्रि को, दोनों में से किसी भी एक दिन आपको करना होगा। इसके लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में।
इसी के साथ लेनी होंगी आपको 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। साथ ही साथ लेनी होगी आपको इस तरीके से पीला चंदन, पीला चंदन ना हो अष्टगंध मिल जाए अष्टगंध ले लीजिए, और थोड़ा सा मात्र 2 बूंद आपको लेनी होगी गाय का घी की। ठीक है, अब आपने जो यहां पर 5 बेलपत्री ली हैं, इन 5 बेलपत्रियों में से 4 बेलपत्र आपको अलग रखनी है, 1 बेलपत्र आपको अलग रखनी है। इन 4 बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां हैं, इन पर आपको लगाना होगा पीला चंदन। ठीक है, इन पर क्या लगाओगे, तीनों पत्तियों पर आपको इस तरीके से पीला चंदन लगाना है। ठीक है, तो 4 पत्तियां तो हो गई आपकी पीले चंदन की बेलपत्र, और जो एक है ना, इस पर आप लगाओगे घी। तीनों पत्तियों पर आप क्या लगाओगे, एक बेलपत्र की घी लगाओगे। ठीक है, अब इनको रखना कैसे, देखिए सबसे पहले नीचे की तरफ 2 पीले चंदन की, उसके बाद में बीच में एक घी की, और ऊपर से फिर 2 पीले चंदन की। ऐसे करके आपको 5 बेलपत्रों को रखना है, और किसी भी एक कटोरी के अंदर इन 5 बेलपत्रियों को रख करके अपने पूरे घर में घुमा करके आपके घर में जो भी मंदिर है उस मंदिर में आपको इसे उठा करके रख देना है, जिसके सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित कर देना है। इतना करने के पश्चात जब शाम का समय आएगा, या तो प्रदोष को कर लो या शिवरात्रि को कर लो, जब शाम का समय आएगा तब शाम को आपको उन 5 बेलपत्रियों को उठाना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपने 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। नाम बस ध्यान दीजिएगा, इसी नाम से आपको ये उपाय करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और जो 5 बेलपत्रियां ली है उसी क्रम में पहले आपको 2 बेलपत्र चढ़ानी है, किसकी, पीले चंदन वाली, बीच में गाय के घी की, फिर 2 पीले चंदन की। 5 बेलपत्रियां शिवलिंग पर ऐसे रखोगे कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का जो मुख रहेगा वो रहेगा आपकी तरफ में। अपने दाहिने हाथ की हथेली यहां पर रखकर अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से अपने घर की सुख शांति समृद्धि धन धान्य की कामना करते हुए, क्लेश को दूर करने की कामना करते हुए महादेव से विनती करके वापस घर की तरफ जो व्यक्ति चला आता है इस सावन की प्रदोष या शिवरात्रि के दिन, पूज्य गुरुजी ने कहा उसके घर में फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। वैसे तो इस वाले उपाय को करने का क्रम 5 प्रदोष का होता है, पूज्य गुरुजी ने कहा आप सावन की केवल 2 प्रदोष कर लो, उसके तीसरी प्रदोष को करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो कि नौकरी के लिए तलाशी कर रहे हैं लेकिन नौकरी लग नहीं रही है, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में पास नहीं हो रहे हैं, सर्विस की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लग ही नहीं रही है। तो इस सावन की प्रदोष या फिर सावन की शिवरात्रि के दिन का सबसे सुंदर उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा 3 महीने में मेरा बाबा कहीं ना कहीं आपकी नौकरी का योग लगा ही देगा। आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, और साथ ही साथ लेनी होंगी आपको 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। शिवालय जाएंगे, शिवलिंग के पास में ही रखी रहती हैं, उन्हें धो करके काम में ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को लेकर के आपको इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन प्रदोष काल में, है ना, यानी कि शाम के समय पर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जैसे ही आप यहां पर खड़े होगे सबसे पहले आपने करना क्या है, अपना दाहिना हाथ खोलना है, 5 बेलपत्रों को आपको अपने दाहिने हाथ पर रखना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके जिस कामना के लिए आप आए हो उस कामना को बोल करके इन 5 बेलपत्रों को एक साथ आपकी शिवलिंग पर आपको समर्पित करनी है। डंडी का भाग जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा। इस तरीके से समर्पित करना, और जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है उस 1 लोटा शुद्ध जल को दोनों हाथों में पकड़कर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए तुम रुका महादेव के नाम से, किनके नाम से, तुम रुका महादेव के नाम से इन्हीं 5 बेलपत्रों पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात 5 बेलपत्रों को उठाना, इनके ऊपर लगे हुए जल के छींटे अपने ऊपर मारना और अपनी कामना कह करके इन्हें वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख करके चले आ जाना। जिस कामना, जिस सर्विस, जिस नौकरी के लिए आप ये उपाय कर रहे हो ना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी नौकरी जरूर लगेगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।